जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सीआरपीएफ की आई बड़ी खबर की। सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में जंगल के अंदर नक्सलियों का एक बड़ा विस्फोटक अड्डा पकड़ा गया है। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आईडी बम, विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली लंबे समय से जंगल में इस नेटवर्क को चला रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल जवानों पर बड़े हमले के लिए किया जा सकता था। फिलहाल इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन एक बार फिर दिखाता है कि सीआरपीएफ और सुरक्षा बल किस तरह जान जोखिम में डालकर नक्सल नेटवर्क को खत्म करने में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं एसएसबी से जुड़ी एक अहम कानूनी खबर की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएसबी के कांस्टेबल को बड़ी राहत देते हुए उसकी नौकरी बहाल करने का आदेश दिया है। मामला उस समय का है जब भर्ती के दौरान जवान ने अपने खिलाफ चल रहे एक पुराने केस की जानकारी नहीं दी थी। विभागीय जांच के बाद 2013 में उसे सिर्फ 7 दिन की वेतन कटौती की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में एसएसबी के अधिकारियों ने उसी मामले को दोबारा खोलते हुए जवान की नौकरी खत्म कर दी। अब हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सीआरपीएफ रूल के रूल 29 का इस्तेमाल विभाग अपने आप यानी एसयूओ मोटो के तरीके से नहीं कर सकता। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जवान की सेवा लगातार मानी जाएगी और उसे दोबारा नौकरी के सभी लाभ दिए जाएंगे। यह फैसला सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल मानी जा रही है। अब एक और बड़ी खबर हाईकोर्ट कलकत्ता से बीएसएफ की आ रही है, गुवाहाटी से बीएसएफ की आ रही है, जहां गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक बीएसएफ जवान की बर्खास्तगी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विभागीय कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि जवान ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सुरक्षा बलों में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण आधार है और ऐसे मामलों में अदालत सीमित दायरे में ही दखल देती है। कोर्ट ने यह भी माना कि बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में सेवा नियमों, आदेशों और अनुशासन का सख्ती से पालन जरूरी है, क्योंकि इन बलों की जिम्मेदारी सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसी फैसले को सुरक्षा बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी गया कि विभागीय नियमों के उल्लंघन को अदालतें हल्के में नहीं लेती, खासकर तब जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बलों का हो। अब बात सीएसएफ की शानदार पासिंग आउट परेड की। हैदराबाद स्थित एनआईएसए अकादमी में सीएसएफ के 200 अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिनमें 76 असिस्टेंट कमांडेंट शामिल रहे, जिनमें 5 महिला अधिकारी भी थी। इसी दौरान सीएसएफ ने बताया कि अब फोर्स को फ्यूचर रेडी और टेक्नोलॉजी इनेबल बनाया जा रहा है, जिसमें साइबर वारफेयर, ड्रोन ट्रेनिंग, अर्बन ऑपरेशन और एनएसजी के बैटल हार्डनिंग जैसे आधुनिक प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही बिहार के किशनगंज में नया रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के वड़वा में भी सीएसएफ के 161 पूर्व सैनिकों की दीक्षांत परेड हुई, जहां जवानों की कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। सीएसएफ लगातार अपनी तकनीकी और ऑपरेशनल ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। अब बात त्रिपुरा बॉर्डर से आई संवेदनशील खबर की। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की फायरिंग में एक बांग्लादेशी युवक की मौत हो गई है। घटना त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में हुई, जहां कथित तौर पर कुछ तस्कर भारत सीमा में घुस आए थे। बीएसएफ जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तब स्थिति तनावपूर्ण हो गई और फायरिंग हो गई। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग वापस बांग्लादेश भागने में सफल रहे। घटना के बाद सीमा क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। और आज की सबसे चौंकाने वाली खबर सीआरपीएफ की लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में निवेश के नाम पर लोगों को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस मामले में यूपी पुलिस के एक सिपाही सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि इस पूरे मामले में सीआरपीएफ का एक दरोगा यानी एसआई का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आरोप है कि गिरोह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराता धमकाता था और उनसे पैसे ऐंठते था। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। यह मामला सुरक्षा बलों की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं कि जवानों और पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ी हर सही और महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।